हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लास। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या होता है। इसमें हम लोगों ने बात किया राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, साइड्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के रेसिप्रोकल जो होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन कॉट थीटा, इसको पता किया कि क्या होता है। ठीक है, अब उसी के आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इस लेक्चर में होगा। और तो हम देखते हैं कि क्या है इस लेक्चर में। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमें हमेशा अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, और जो एंगल हम निकाल रहे हैं, बाकी जो दो एंगल बनते हैं उसके अपोजिट में जो हम एंगल लेंगे उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और तीसरा जो बचेगा वो अपना हो जाएगा बेस। ठीक, तो यहाँ पे थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी, रेस्ट बचा बी जो कि बेस है, हाइपोटेनस अपना ए सी। ठीक है, अभी जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल का अपना सिस्टम होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे थीटा बोल तो ले रहे हैं, लेकिन इसका सिस्टम क्या है। सिस्टम जैसे कि एक तो होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। ठीक है, तो सबसे जो फंडामेंटल चीज़ अभी एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री की बात करेंगे। जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री का मतलब ये है कि अगर अपने को ये एक ओरिजिन दिया है, मान लेते हैं, तो डिग्री ये होता है कि इस बेस से, इस एक्सिस से कोई पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई पॉइंट इस सर्कल पे, अगर ये सर्कल दिया है, ये ओरिजिन है, तो उसका एक रेडियस एक्स एक्सिस, तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट वो सेंटर से कितना डिग्री बना रहा है उसको बोलते हैं, मतलब इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये पूरा का पूरा अल्फा बना रहा हो, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा बीटा बना रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा ये वाला पूरा जो अपना फाई बना रहा हो। ठीक है, तो ये है अपना सिस्टम ऑफ एंगल, जो हम लोग मेनली हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, और ये जो डिग्री है, इस डिग्री का बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो हम लोग बात करना चाहेंगे वो ये बात करना चाहेंगे कि जैसे कि मैं एक इसमें जो लोग क्वाड्रेंट जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अगर ये चीज़ समझें कि एक ऐसा प्लेन है जो ऐसा एंगल बनाता है। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये एक ऐसी लाइन दिख रही होगी, एक ऐसी लाइन दिख रही होगी, तो बोर्ड पे कैसे दिखेगा, बोर्ड पे ये सीधा सीधा ऐसा दिखेगा कि ऐसा। तो ये वाला पेज, ये वाला जो पेज है, ये आपका एक पूरा परपेंडिकुलर बोर्ड के, और ये वाली जो पेज है वो अपना एक्स एक्सिस टाइप से। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि ये ऐसे है। ठीक है, तो आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे, जो भी अगर इसको देख रहा है, तो इसको ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपने नोटिस किया तो मैं यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। तो मेरा जो ट्रैवल था वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, ऐसे गया। अगर आप यहाँ पे एक घड़ी लगाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे घड़ी लगाएंगे तो घड़ी हमेशा, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। क्या, अगर ये आपकी घड़ी है तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, 1 फिर 3 फिर 2 4 5 6 7 8 12, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ट्रैवल, ठीक। और इसकी जो अगर अपोजिट में चलती है, इसके जो उल्टा जो होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल में क्या होता है कि जो क्लॉकवाइज, अगर हम कोई एंगल क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो वो नेगेटिव होता है, डिग्री की हम बात कर रहे हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाने में जितना एंगल लगेगा उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। ओके, इतना आप सबको ध्यान रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्या, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये दोनों चीज एकदम ध्यान से सब लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास क्या क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। ओके, नाउ जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हम इसको बाद में देखेंगे, हम इसको मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है, लेकिन ये इस कोर्स के बियॉन्ड पे है। तो मैं सिर्फ बता देना चाहता हूँ, जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके अपोजिट में क्या पढ़ा था, कोसेक थीटा, इसके अपोजिट में पढ़ा था सेक थीटा, इसके अपोजिट में पढ़ा था कॉट थीटा, ठीक है। तो इसके लिए ये था। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 का वैल्यू डिग्री में पहले क्वाड्रेंट में ऑल प्लस मींस 0 से 90 डिग्री तक थीटा की कोई भी वैल्यू हो, 0 से 90 डिग्री तक थीटा की कोई भी वैल्यू हो, वो उस वैल्यू की, उस डिग्री की, उस एंगल का दीज रेशियोज, मतलब 0 से 90 डिग्री तक all trigonometric ratios, all t ratios are positive, ठीक है। इसको बोलते हैं all, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव देंगी जब हमारा एंगल 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। सेकंड में सिर्फ और साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक। थर्ड में सिर्फ कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों
6 के 6 रेशियोज फर्स्ट में, साइन कोसेक सेकंड में, कॉस सेक थर्ड में, टेन कॉट फोर्थ में। तो इसको नॉर्मली हम याद करते हैं ए एस कॉस ए एस टी सी होता है, ए एस टी सी। तो ये जो कॉट और टेन है ये एक्चुअली ये नहीं होगा, ये कॉस और सेक होगा, यहाँ पे टेन और कॉट होगा। ठीक, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा सारे के सारे पॉजिटिव होंगे 0 से 90 में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा सेकंड में। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे जब अपना एंगल 180 से बड़ा और 240 से छोटा होगा, तो 270 राइट, 360 60 + 70 60 90। सो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, मतलब यहाँ से बात कर रहे हैं कि ये वाला पूरा जो एंगल होगा ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये 90 होगा। तो 0 to 90 यहाँ पहुँचेगा, 90 to 180 यहाँ पे। तो 90 to 180 के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और 180 से 270 के बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। मतलब 180 से लेके 270 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएगी, और 270 से 360 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। ये तो हमने ये पढ़ लिया। अब इसमें एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है, एक नहीं मतलब कुछ बेसिक स्क्वायर्ड फॉर्मूला होते हैं जिसमें जो हमें आना चाहिए वो ये है कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसको भूले नहीं, ये आपको बहुत काम आने वाला है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिसको हम कुछ बुक्स में नॉर्मली ऐसे ही नोट दिया रहता है, जिसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने को दिया है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जब हम क्वेश्चंस आइडेंटिटीज वगैरह सॉल्व करेंगे तो इसका काफ़ी यूज़ आएगा, जहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा हमने देखा था। तो ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, नाउ जब साइन थीटा पे है तो सेम चीज़ कॉस थीटा अगर होल क्यूब दिया है तो कॉस क्यूब थीटा, सेम चीज गोज टू टेन थीटा होल स्क्वायर इज टेन स्क्वायर थीटा। ओके, this points we need to remember, we don't have to forget, so please note that and remember. Now there is one identity, something called, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है? एक तरह से मैथ्स में आइडेंटिटीज उसको बोलते हैं जो ट्रू, मतलब ट्रू फॉर ऑल। तो इस केस में जो वेरिएबल रहेगा वो अपना एंगल रहेगा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो थीटा की सारी वैल्यूज जो मैंने बोल रहा है, मैं वो जो बोल रहा हूँ आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू डजंट मैटर कि क्या है, थीटा की फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑल थीटा वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो थीटा की कोई भी वैल्यू हो, अगर डिग्री में है, डिग्री में जहाँ मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग डिग्री की बात करेंगे,
तो डिग्री में है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मैं क्या कोशिश करूँगा कि अगर मैं इसको बताना चाहूँ, ओके, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए। तो आई होप मैं इस चीज़ को किसी और लेक्चर में कवर करूँगा वो सर्कल से, जो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बेसिक तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम साइन थीटा क्या होता है, ये सबसे बेसिक तरीके से प्रूव करना है। यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम साइन थीटा विल बी ए बी स्क्वायर ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ओके, हमें ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को किसके बराबर लेके आना है, 1 के बराबर। तो अपने को जब हमने पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल एबीसी जब हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये लिखा तो हमें क्या पता चला, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें ये पता है इस ट्रायंगल में कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस वी नो, क्या we know this because of Pythagoras theorem। okay, we know this because of Pythagoras theorem। now मैं यहाँ में जब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा था तो मेरा मतलब यही था, बट जस्ट टेक दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी, just take left hand side of this identity where we say sin square theta plus cos square theta equals to 1। so we want to get is sin square theta plus cos square theta, can we make that possible to be 1 or not। so what we did, since the triangle given, we have the given triangle, now sin square theta is ab square upon ac square, that becomes whole square, फिर cos square theta equal to b by bc upon ac का whole square। अभी इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ab square upon ac square plus bc square upon ac square। now इन दोनों को एलसीएम क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, ऊपर का क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर हमारा ये इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 न्यूमरेटर इसका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर हमें ये पता है कि कौन सी थीटा है, तो उस थीटा के अकॉर्डिंग हम ये प्रूव कर सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज वन आइडेंटिटी। ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है, अपन को जब आइडेंटिटीज वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है अपना है मेन तो वही है। अभी अपने को क्या पता चला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब अपने को ये दिया है सिर्फ एक ही पता करना था, क्या पता करना था, ये। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, तो आप लोग स्ट्रेटजी समझिएगा कि फॉर्मूला निकालते कैसे। अभी क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। सो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन में डिवाइड किया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एक और आइडेंटिटीज, वन ऑफ द आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बस क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस थीटा के लिए, तो क्या लिखूँगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए बी स्क्वायर थीटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी अपॉन बी सी इज 1 अपॉन बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी इज cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर विच बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अगर दिया है तो मैंने प्रूव कर दिया। कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि प्रूव कर दिया सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सिर्फ मैं ये वाला पार्ट लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया और राइट हैंड साइड लेके आ गया। तो क्या किया मैंने, फ्रॉम लेफ्ट हैंड side we obtain right hand side, hence proved। ओके, तो जो सबसे बेसिक आइडेंटिटीज थी, बेसिक आइडेंटिटी क्या थी, लिख लेते हैं। सबसे बेसिक जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अभी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये चीज आप लोग इसमें इस ट्रायंगल में प्रूव कर सकते हैं। आपको दिया है थीटा, दिया है, सब कुछ पता है। ये वाला साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड लेके आइए। ओके, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये था अपना आइडेंटिटीज। अब जैसा कि हमने ये पढ़ा था ASTC ऑल साइन टेन कॉस, क्या होता है, पॉजिटिव। एक और चीज पढ़ लेते हैं फिर। जब मैं ये आइडेंटिटीज इतने बता दिया तो इसके बाद क्या करना है कि
आपको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ जब ये हमें ये पता है तो एक और जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल था तब एंगल पॉजिटिव था, जब क्लॉकवाइज एंगल होगा तो एंगल नेगेटिव होगा। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स अगर हम इधर से मेजर कर रहे हैं तो प्लस थीटा होगा, लेकिन अगर इधर से मेजर कर रहे हैं तो ये जो बनेगा वो माइनस थीटा है। ठीक है, तो जब ऐसा है उस केस में क्योंकि ये क्लॉकवाइज में जा रहा है इसलिए एंगल माइनस है। ये हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो उस केस में अगर साइन थीटा के लिए नेगेटिव एंगल लिया गया तो ये अल्टीमेटली माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा के लिए नेगेटिव एंगल लिया तो प्लस हो जाता है, प्लस कॉस थीटा होता है। टेन के लिए नेगेटिव एंगल लेंगे तो माइनस टेन हो जाता है। ओके, नाउ इन सब का प्रूफ है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बियॉन्ड है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर कोई जानना चाहेगा तो अपकमिंग वीडियोस में मैं इसका प्रूफ बताऊंगा कि एक सर्कल लेके मैं प्रूफ बताऊंगा, यूनिट सर्कल लेके कि कैसे होता है। लेकिन ये अभी आप याद रखें, जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं इसका हम जब बाद में वीडियोस देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे है। ओके, नाउ तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। Just remember this. This is important when you start solving identities questions. Then it will be very important to remember these formulas. Okay. Now, next what I want to tell. Okay. Now, इसको ड्रॉप कर देता हूँ। जब हमने ये पढ़ा कि ये जो थीटा होता है इसका रेशियोज होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नाउ मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिनारियो जहाँ पे स्पेशल एंगल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल एंगल होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो थीटा है ये 90 है। अपने पास क्या क्या स्पेशल एंगल है? 0, 30, 45, 60, 90। इसका होता है साइन, कॉस, टेन। ठीक है, अब साइन के लिए अगर ये अपना थीटा है, अगर ये 0 होगा इसका मतलब क्या है? अगर ये फ्री है, मैं बताना चाहूँगा कि जस्ट 1 सेकेंड, लेकिन मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जस्ट इमेजिन ये जो यहाँ पे है, यहाँ से ये थीटा बना रहा है,
तो अपना साइड कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा है अपना साइड, ये थीटा बना रहा है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करता जाऊँ तो थीटा यहाँ से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट, कम होता जाएगा ना, ये थीटा कम होता जाएगा। और ये लेंथ पहले इतनी थी, ठीक है, पहले इतनी थी, अभी यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे हो गई, तो ये लेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये लेंथ कितनी हो गई, अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी रह गई। जब ये थीटा एकदम कम हो गया तो ये लेंथ एकदम कम हो गई। अब मान लें अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये चीज़, ये जो थीटा था पहले, ये अगर ज़ीरो कर देंगे इसको, तो इसको ज़ीरो करने पे ये वाला जो लेंथ है, ये जो हाइट है, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा था, अगर ये लेंथ ये धीरे 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 कम होता जाए तो ये एंगल धीरे 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 कम होता जाएगा। अगर ये ज़ीरो के लगभग ज़ीरो के बराबर हो जाए तो ये ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी, तो जिसका यहाँ पे लेंथ ये मतलब इतना छोटा हो जाएगा, और काफ़ी छोटा हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये लाइन इस लाइन पे ही होगी। ये वाली जो लाइन है AC, ये जो AC वाली लाइन है पहले इतनी थी, लेकिन जब एंगल थीटा था, लेकिन ये थीटा जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ गया तो ये जो AC लाइन वो BC पे ही आके लेट जाएगी, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो हाइट है, क्या है, हाइट क्या हुआ, ज़ीरो हो गया। तो साइन ज़ीरो के लिए क्या होगा, साइन ज़ीरो के लिए हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर था वो हो जाएगा ज़ीरो, लेकिन जो हाइपोटेनस था वो हो जाएगा BC। तो क्या आएगा, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग, ज़ीरो, ओके। तो साइन ज़ीरो क्या आया, ज़ीरो। नाउ अब ये जो पहले A पॉइंट को नीचे लेके आ रहे थे, पहले A पॉइंट को नीचे लेके आ रहे थे, अब C पॉइंट को इधर B की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो AC है, AC जो है वो तो उतना ही है, लेकिन जो BC है पहले यहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा, पहले थीटा था, अब अगर यहाँ पे है तो ये थीटा बढ़ गया, यहाँ पे है तो और बढ़ गया, यहाँ पे है तो और बढ़ गया, यहाँ पे है तो और बढ़ गया। जब 90 हो जाएगा, जब 90 हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 90 विल बी AB अपॉन AC, क्या हो जाएगा, AB, साइन 90 विल बी 1, AB अपॉन AB। इसका बहुत अच्छा जो अंडरस्टैंडिंग वाला है वो सर्किल से है, काफ़ी अच्छा है उसका प्रूफ, साइन थीटा वगैरह का, साइन 91 कैसे होता है, ओके। साइन 45 का अगर हम देखें, साइन 45 का बड़ा अच्छा है। साइन 60 और 30 का मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा चल जाएगा। अभी क्या है, ABC, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 45 होगा। सिंपल सी बात है एकदम, क्योंकि इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, एक 90 है, एक 45 है, दूसरा 45 आराम से हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 90 माइनस 45 दैट इज 45, ओके। नाउ
दो ये 45 ये 45, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये, इक्वल होंगी। ओके, नाउ साइन 45 इक्वल टू दिस AB अपॉन AC, राइट। नाउ जब पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम से पता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB एंड BC इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, दोनों एंगल आपस अपोजिट एंगल्स सेम है। तो मान लेते हैं AB स्क्वायर ऐसा है। नाउ AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि AB स्क्वायर BC स्क्वायर ये दोनों सम करके 2AB स्क्वायर आएगा या 2BC स्क्वायर आएगा। साइन 45 क्या होता है, AB अपॉन AC। AC क्या है, √2 AB। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये √2 में आ जाएगा, AB रूट से बाहर आ जाएगा, √2 AB। AC यहाँ पे रखते हैं, AB अपॉन AC क्या रखेंगे, √2 AB। AB और AB कटेगा, 1/√2। साइन 45 क्या आया, 1/√2। 60 और 30 हम लोग बाद में देखेंगे, अभी को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। 3/2 ये होता है 1/2। हमें सिर्फ ये साइन पता करना है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। कॉस क्या होता है, अपोजिट इस तरफ से आएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/2, 1 √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1 अपॉन इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। अब अपने पास है सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या क्या होगा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन। सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं। इसको अब कॉपी पे पेपर पे लिखिए, अपने टेबल के सामने चिपकाइए। जो लोग 9th 10th 11th 12th में हो तो उनके सामने होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है, ये सबको आना चाहिए। एक तरह से जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये यूज़ होगा जब हम हाइट्स एंड डिस्टेंस करेंगे तब। ओके, नाउ आई थिंक देयर इज अ लॉट, दिस इज अ लॉट आइडेंटिटीज हो गया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर जो लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT AITREE या फिर मेनली तो अब IIT मेन IIT एडवांस हो गया है, JEE मेन JEE एडवांस। अगर UPSET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो जिनको इंटरेस्ट है वो कमेंट करें, हम लोग इसका यूज़ करके, सर्कल का यूज़ करके मैं बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। सर्कल का यूज़ बहुत मज़ा आएगा अगर जब हम इसको यूज़ करके करेंगे, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये यूनिट सर्कल होता है, यूनिट सर्कल का यूज़ करके हम बहुत कुछ करते हैं। तो जिन लोगों को ये वाला देखना है, ये वाला वीडियो एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो कमेंट करें, हम लोग उसको किया जाएगा। ओके, सो आई थिंक क्या क्या कवर कर लिया अपन ने आइडेंटिटीज कवर किया है। आइडेंटिटीज के बाद
ये कुछ स्पेशल एंगल कवर किए हैं। इसके बाद आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग आइडेंटिटीज़ वगैरह के क्वेश्चंस करें। इसके बाद का लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे 10-15 क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ के करने के, और कुछ बेसिक्स फंडामेंटल जो 10th तक लिमिटेड है। आई डोंट थिंक वो 11-12 में पूछा जाता है। तो इसके बाद वाला वीडियोस जो होगा हम लोग थोड़े आइडेंटिटीज़, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के करेंगे उसको, ठीक है। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।